Good evening, all of you. Good evening, sir. So, Evening, sir. in the last class, we studied about free consent, right? फ्री कंसेंट हमने पढ़ा था। हमने इसमें क्या पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों पार्टीज का कंसेंट होना ज़रूरी है। और कंसेंट होना मतलब कि बोथ द पार्टीज आर एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, विच इज़ कंसेंसस एड आइडम। ठीक है, दोनों पार्टी सेम थिंग को सेम सेंस में एग्री कर रहे हैं, बट वो कंसेंट सिर्फ ज़रूरी नहीं है, आपको वो कंसेंट फ्री होना चाहिए। वो किसी दबाव, प्रेशर, कोएर्जन, थ्रेट, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन के तहत नहीं होना चाहिए। तो फ्री कंसेंट आपका सेक्शन 14 में डिफाइंड है कि व्हेन अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। तो हमने कोएर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास। ओके, इन दिस क्लास वी विल बी स्टडिंग अबाउट फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिस्टेक पढ़ लेंगे। तो ये पांचों एलिमेंट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। सो आज की क्लास में वी आर स्टडिंग अबाउट फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट फ्रॉड के थ्रू लिया गया है तो जिस भी आदमी के साथ फ्रॉड हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। उस आदमी के पास ऑप्शन होगा, जिसके साथ भी गलत हुआ है उसके पास ऑप्शन होगा वेदर ही वांट्स टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। ठीक है, द पर्सन विल बी हैविंग एन ऑप्शन वेदर ही वांट्स टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। ठीक है, तो फ्रॉड के केस में फ्रॉड क्या होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, अगर किसी भी पार्टी का कंसेंट फ्रॉड से लिया गया है तो वो पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। वो कोर्ट जाके बोल सकता है, कोर्ट्स को ऑप्शन देगा कि द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल वेदर यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। अगर बोलता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, अगर बोलता है इन्फोर्स करना है तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉड का मतलब क्या है? फ्रॉड का मतलब है एनी एक्ट डन विद एन इंटेंशन टू डिसीव। ये बहुत ज़रूरी है। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस है इंटेंशन टू डिसीव का, है ना। जैसे कि अगर आपको पता है कि ये बात गलत है, ये बात झूठ है, लेकिन फिर भी आप ये बात बोल रहे हो अगले को धोखा देने के लिए, तो ये आप फ्रॉड कर रहे हो। बट कोई बात गलत है बट आपको खुद भी नहीं पता कि ये बात गलत है, आप इनोसेंट थे, आपको लगा कि ये बात सही है लेकिन वो बात एक्चुअल में गलत थी, लेकिन आपने अगले पर्सन को बता दिया वो बात, आपको लग रहा है सही है बट वो बात गलत है। उस धोखे में अगले पर्सन ने साइन कर दिया। यहाँ पे भले ही आपका इंटेंशन धोखा देने का नहीं था बट जो आपने बात बोली वो तो अनट्रू थी, तो वो हो जाएगा मिस रिप्रेजेंटेशन। दोनों के ही केस में अगले पार्टी के पास वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, अगला पार्टी उसको कैंसिल कर सकता है। फ़र्क बस इतना है कि फ्रॉड के केस में आपको पता था कि ये बात गलत है फिर भी आपने बात बोली, आपका एक इंटेंशन टू डिसीव था, इंटेंशन था धोखा देने का। मिस रिप्रेजेंटेशन में आपने बात तो बोली गलत लेकिन आपको जेन्युइनली लग रहा था कि वो बात सही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लग रहा था कि आपके पास 2 गाड़ी बची हुई है बेचने के लिए, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि मैं तुम्हें 2 मारुति गाड़ी बेचूंगा। बाद में आपको पता चला कि एक गाड़ी तो ऑलरेडी ख़राब हो चुकी थी, ये आपको बाद में पता चला। कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम आपको जेन्युइनली लगा कि आपके पास 2 गाड़ी है, तो ये क्या हो गया? मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड क्या होगा? जब आपको पता है कि मेरी दूसरी गाड़ी ख़राब है लेकिन फिर भी आप उसको बेच रहे हो, तब ये हो जाएगा फ्रॉड। तो फ्रॉड के केस में क्या होता है? देयर इज एन इंटेंशन टू डिसीव। ठीक है, फ्रॉड के केस में देयर इज एन इंटेंशन टू डिसीव। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? Yes, sir. सो Yes, सबसे sir. ज़रूरी है कि फ्रॉड के केस में एनी एक्ट डन विद द इंटेंशन टू डिसीव, ये फ्रॉड होगा। इंटेंशन टू डिसीव, धोखा देने का इंटेंशन होना। अब वो एक्ट क्या क्या हो सकते हैं उस पे आ जाते हैं। पहला,
फ्रॉड का मतलब क्या है? एनी एक्ट डन विद द इंटेंशन टू डिसीव। अब वो एक्ट क्या क्या हो सकते हैं? पहला, सजेशन ऑफ अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू बट द वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। मतलब आप एक ऐसी बात बोल रहे हो जो कि सच नहीं है, बट आपको पता है कि ये बात सच नहीं है, बट फिर भी आप बोल रहे हो। ठीक है, तो सजेशन ऑफ अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू एंड द पर्सन नोज दैट इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? इसको मैं लिख नहीं रहा, आप यहाँ स्क्रीन पे देख लो। सजेशन ऑफ अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। उस आदमी को पता है कि ये बात सच नहीं है, बट फिर भी वो ये बात बोल रहा है, तो ये क्या हो गया? फ्रॉड हो गया। ठीक है, आपने कोई बात बोली जो आपको पता है कि ये सच नहीं है, बट फिर भी आप ये बात बोल रहे हो। ठीक है, तो ये आपका फ्रॉड का एक एलिमेंट हो गया। दूसरा, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन पार्टी हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। आपको एक बहुत मटेरियल फैक्ट पता है, बट आप उसको एक्टिवली छुपा रहे हो। आपका ड्यूटी है बताने का, बट आप उस फैक्ट को छुपा रहे हो। आप कोई घोड़ा बेच रहे हो और वो घोड़ा अनसाउंड माइंड का है, आप इस बात को छुपा रहे हो। ठीक है, तो आप, या फिर एक ऐसी बात जो आपको बतानी चाहिए बट आप नहीं बता रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज ऑफ द फैक्ट। ठीक है, देखो, अगर आप घोड़ा बेच रहे हो, वो अनसाउंड माइंड का है, बायर ने कुछ पूछा ही नहीं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बताओ, है ना? ज़रूरी नहीं है कि आप बताओ, क्योंकि बायर ने तो पूछा ही नहीं। लेकिन अगर बायर पूछता है फिर भी आप छुपाते हो, तब ये फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे आप ड्यूटी में होते हो कि आपको बताना है। अगर आप कंपनी चला रहे हो तो आपको अपने शेयर होल्डर्स को सारी बातें बतानी है। अब आप कंपनी चला रहे हो, बहुत से फैक्ट्स छुपा रहे हो कि इतने इतने का लॉसेस हुआ है, तो ये क्या हो गया? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। आपने कंपनी का सारा डेटा दे दिया, बट इतना पैसा कहाँ गया वो बात छुपा ली, तो ये क्या है? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट भी आपका फ्रॉड होगा। अ प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आके गाना गाऊंगा, और आपको पता है कि आपकी उस दिन बुकिंग है, आप गाना नहीं गा पाओगे। ठीक है, तो ये भी फ्रॉड है। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। अगर आप कोई भी काम करते हो, कोई भी एक्ट करते हो जो धोखा देने के लिए, वो सब फ्रॉड में आएगा। ठीक है, तो ए क्या कह रहा है? ये ABCDE 5 एलिमेंट है यहाँ पे। ठीक है, ए क्या कह रहा है? एक्टिव सजेशन ऑफ अ फैक्ट। आप कोई बात बोल रहे हो जो सही नहीं है, और आपको पता है कि ये सही नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हो, तो ये फ्रॉड हो जाएगा। बी क्या कह रहा है? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट। एक मटेरियल बात आप छुपा रहे हो। सी क्या कह रहा है? अगर आपने कोई प्रॉमिस किया विदाउट एनी इंटेंशन टू फुलफिल इट। डी क्या कह रहा है? एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। ई क्या कह रहा है? एनी सच एक्ट विच लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। तो अगर लॉ कहता है कि ये एक्ट फ्रॉडुलेंट कहलाएगा, तो वो फ्रॉड है। जैसे कि अगर आप कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो, तो लॉ कहता है कि आपको उसमें सारे मटेरियल डिफेक्ट बताने पड़ेंगे, है ना? लॉ कहता है कि आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी में सारे मटेरियल डिफेक्ट बताने पड़ेंगे। जैसे अगर घोड़ा अनसाउंड माइंड का है और बायर अगर पूछता नहीं है, तो सेलर बाउंड नहीं है बताने को, क्योंकि एक प्रिंसिपल होता है कैविएट एम्प्टर, लेट दी बायर बी अवेयर। बायर को पूछना चाहिए ना कि भाई घोड़ा सही है कि नहीं, इसको इंक्वायरी करनी चाहिए। तो सेलर को ज़रूरी नहीं है बताना, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में सेलर को सब कुछ बताना पड़ेगा। ये लॉ कहता है। लॉ कहता है अगर आप नहीं बताओगे तो हम मानेंगे कि आप फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही है फ्रॉड का डेफिनेशन। एनी एक्ट डन विद द इंटेंशन टू डिसीव, उसमें 5 पॉइंट दिया हुआ है। सजेशन ऑफ अ फैक्ट विच इज़ नॉट ट्रू एंड द पर्सन नोज दैट इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। ओके, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है डेरी वर्सेस पीक का। ठीक है,
इसके मैं फैक्ट्स आपको बताता हूँ, ठीक है। कंपनी के डायरेक्टर्स थे, उन्होंने अथॉरिटीज़ के पास परमिशन डाली थी ट्रैमवेज चलाने की। सो कंपनी के जो क्या थे, कंपनी के डायरेक्टर्स थे, उन्होंने अथॉरिटीज़ के पास परमिशन डाली थी ट्रैमवेज चलाने के लिए, और उनको लग रहा था जेन्युइनली कि वो परमिशन मिल जाएगी, वो स्टीम से ट्रैमवेज चलाना चाहते थे, ठीक है। तो उन्होंने परमिशन डाली थी कि स्टीम से वो चलाएंगे, और डायरेक्टर्स ने प्रॉस्पेक्टस में लिख दिया कि उन्हें परमिशन मिल गई है, ठीक है, उन्हें परमिशन मिल गई है, जबकि वो प्रोसेस में थी और मिल जानी चाहिए थी। बाद में उन्हें परमिशन नहीं मिली। तो क्या यहाँ पे डायरेक्टर्स ने फ्रॉड किया है? देखो, डायरेक्टर से गलती हुई है, डायरेक्टर से गलती हुई है, बट ये फ्रॉड नहीं है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टर्स का इंटेंशन नहीं था अपने शेयर होल्डर्स को धोखा देने का। उन्होंने जेन्युइनली अथॉरिटीज़ में अप्लाई किया हुआ था और नॉर्मल बिजनेस की तरह वो मिल भी जाना चाहिए था। उनसे बस गलती ये हुई कि उन्होंने प्रॉस्पेक्टस में बिना मिले मेंशन कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने गलत तो किया है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा, लेकिन फ्रॉड नहीं कहलाएगा, क्योंकि उनका इंटेंशन टू डिसीव नहीं दिख रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो इफ द पर्सन मेकिंग फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑनेस्टली बिलीव्स इन इट्स ट्रूथ, ही इज नॉट गिल्टी ऑफ फ्रॉड। देख सकते हो, if a person making false representation honestly believes in its truth, he is not guilty of fraud, ठीक है। ये डेरी वर्सेस पीक में था। अब एक सेम केस बताते हैं, अब इसमें बताना फ्रॉड है कि नहीं, और ये कौन से ABCDE में से कौन सा फ्रॉड है। ये केस का नाम है रेक्स वर्सेस किलसेंट, रेक्स वर्सेस किलसेंट, ठीक है। इस केस में क्या है कि भाई एक कंपनी है, ठीक है। अब आप बताना इसमें फ्रॉड होगा कि नहीं। कंपनी को 3 साल से लॉस हो रहा था, लेकिन कंपनी क्या है, डिविडेंड डिक्लेयर कर रही थी। डिविडेंड आप कब डिक्लेयर करते हो? जब आपको प्रॉफिट होता है। जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तब ना वो अपने शेयर होल्डर्स को पैसा दे पाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तब ना अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे पाएगी। लेकिन इस कंपनी को लॉस हो रहा था, तो ये डिविडेंड कहाँ से दे रहे थे? ये डिविडेंड दे रहे थे जनरल रिजर्व से। तो इन्होंने अपने प्रॉस्पेक्टस में लिखा कि हमने भाई 3 साल से हमने डिविडेंड दिया है इतना हाई। तो इन्होंने बात तो सही लिखी है भाई, डिविडेंड तो दिया है इन्होंने, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये प्रॉफिट से नहीं कमा के दिया है, ये तो हमने जनरल रिजर्व से बांट दिया। तो अब इससे तो भाई डिविडेंड दे रहे हैं, तो इन्वेस्टर के तो दिमाग में यही आएगा ना कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो उन्होंने ये बात नहीं बताई कि डिविडेंड हमने कहाँ से दिया। तो क्या इन्होंने फ्रॉड किया है? यस सर। कौन सा फ्रॉड है ये? कौन से सिचुएशन पे आएगा? Yes, sir. किया है। कौन से सिचुएशन पे आएगा ये? सर ऑप्शन बी। हाँ, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट। सो एक्टिव कंसीलमेंट, ये फैक्ट बताना ज़रूरी था कि आप डिविडेंड कहाँ से दे रहे हो। उन्होंने कोई झूठ तो नहीं बोला भाई, वो डिविडेंड दे रहे थे तो उन्होंने बोला हम डिविडेंड दे रहे हैं, उससे इंप्रेशन ये पड़ा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, बट वो डिविडेंड कहाँ से दे रहे थे वो उन्होंने छुपाया, और ये इनको बताना चाहिए था। तो ये क्या हो गया? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट।
एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट। क्यों बताना चाहिए? तो अगर ये नॉर्मल सेलर बायर होता तो भाई सेलर अगर कोई घोड़ा बेच रहा है और सेलर को पता है ये घोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन बायर ने कुछ पूछा ही नहीं, उसने ऐसे ही खरीद लिया, तो सेलर ने फ्रॉड नहीं किया, भले ही उसको पता था कि घोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि बायर ने पूछा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर और शेयर होल्डर के बीच में डायरेक्टर की ड्यूटी है कि वो सारी बातें शेयर होल्डर्स को सच सच बताए। तो यहाँ पे डायरेक्टर्स ने मटीरियल बात छुपाई है, क्योंकि शेयर होल्डर और डायरेक्टर के बीच में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट विल अमाउंट टू फ्रॉड, ये बात डिक्लेयर हुई थी रेक्स वर्सेस किलसेंट में। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। अब आपका एक पॉइंट, एक क्वेश्चन आता है, इज साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड? क्या अगर हम चुप रहते हैं तो क्या ये फ्रॉड होगा? Yes, sir. देखो, लिखो, पहले लिखो, इज जी यस सर। साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। तो देखो इसका आंसर मैं लिखवा रहा हूं, मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड unless there is a duty to speak. There is a duty to speak. ठीक है, तो साइलेंस इन जनरल फ्रॉड नहीं होता, बट कुछ सिचुएशंस में जहां पर देयर वॉज अ ड्यूटी टू स्पीक और आप चुप रहे, वहां पर साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड। ठीक है, तो जनरल क्या है? साइलेंस डज नॉट, मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। जैसे कि घोड़ा बेचना था, घोड़ा पता आपको डिफेक्टिव है, बट बायर ने कुछ पूछा ही नहीं, तो आप भी चुप रहे, बायर ने खरीद लिया, आपने बेच दिया। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है? कैविएट एम्प्टर, लेट दी बायर बी अवेयर। बायर को पूछना चाहिए था, इंक्वायरी करनी चाहिए थी, है ना? तो यहाँ पर क्योंकि मेयरली आप चुप थे तो आप फ्रॉड नहीं कमिट कर रहे। बट अगर मान लो बायर पूछता भाई घोड़ा ठीक ठाक है ना, और फिर भी आप बस को जवाब नहीं देते, आप ऐसे कर देते हो बस, है ना, आप कोई जवाब नहीं देते, यहाँ पर आपने फ्रॉड किया है, क्योंकि भाई बायर ने पूछा, वो आप पे रिलाई हो रहा है, वो आप पे रिलाई हो रहा है। तो मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड अनलेस देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक। तो ड्यूटी टू स्पीक कब होगी? जब अगले पर्सन ने आपके ऊपर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस रिपोज किया है। ड्यूटी टू स्पीक कब होगी? ड्यूटी टू स्पीक कब एराइज होती है? ड्यूटी टू स्पीक arises when one party relies on skill and judgment of the other party, and one party reposes trust and confidence, reposes trust and confidence on the other party। तो यहाँ पे क्या हो गया? ड्यूटी टू स्पीक आ गई। तो भाई जब बायर ने पूछा घोड़ा सही है, मतलब क्या? बायर सेलर के जजमेंट पे रिलाई कर रहा है। ठीक है, तभी यहाँ पर ड्यूटी टू स्पीक है। तो कब कब साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड? पहला, कौन से सिचुएशन में? जहां पर ड्यूटी टू स्पीक था। दूसरा, जहां पर फिड्यूशियरी रिलेशन है, फिड्यूशियरी रिलेशन है। मान लीजिए सेलर जो है और बायर जो है, सेलर और बायर एक दूसरे को जानते हैं, मतलब बहुत भरोसा करते हैं एक दूसरे पे, बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं, या फिर फादर सन का रिलेशन है, मदर डॉटर का रिलेशन है ना? तो ऐसे सिचुएशन में अगर भले ही मान लो फादर सन का रिलेशन है, सन ने भले ही नहीं पूछा घोड़े के बारे में,
बट फादर क्योंकि सेलर है यहाँ पे तो उसको सब बताना पड़ेगा, क्योंकि वो अगले पार्टी के साथ एक फिड्यूशियरी रिलेशन में, तो उसको सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? भले ही बायर ने नहीं पूछा, तो अगर आप फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में हो तब आपको सब कुछ सच सच बताना होता है। अदरवाइज अगर आप फिड्यूशियरी रिलेशन में नहीं, तो अगले की ड्यूटी है, बायर की ड्यूटी है कि वो पूछे। ठीक है। थर्ड, व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। थर्ड क्या हो जाएगा? व्हेन साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। अब जब बायर ने बोला कि भाई घोड़ा अनसाउंड माइंड का तो नहीं है, सेलर चुप रहा, बस ऐसे किया, तो मतलब उसने एक स्पीच दे दिया कि नहीं घोड़ा सही है ना? तो यहाँ पे साइलेंस हैज अमाउंटेड टू अ स्पीच कि दैट द हॉर्स इज फाइन। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशन हो गई। चौथा सिचुएशन हो गया चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, है ना? अगर मान लीजिए जब आपने वो बात कही, कोई बात कही, उस समय तो वो बात सही थी। लेट से आपने कहा कि भाई मेरा जो सामान है बहुत अच्छे क्वालिटी का है, बट जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके बाद मतलब सामान बहुत अच्छे क्वालिटी का है, कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, बाद नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले आपने आज कहा कि भाई सामान मेरा बहुत अच्छे क्वालिटी का है, 2 दिन बाद ही चूहा जो है उस सामान को ख़राब कर देता है। तो अब आपको ये चेंज इन सर्कमस्टेंसेस हुआ, ये आपको बताना पड़ेगा, आप चुप नहीं रह सकते। ठीक है, क्योंकि अगले ने आपके जजमेंट पे रिलाई किया है, तो ये चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस आपको बताना पड़ेगा बिफोर डूइंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो इन केसेस में साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड। जनरल क्या होता है? मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखना है, एक चीज और नोट करना है। अगर मान लो साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड होता है, अगर साइलेंस से फ्रॉड है, बट अगले पार्टी के पास मौका था सच्चाई जानने का बाय ड्यू डिलिजेंस, तब वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं कर सकता। वो ये नहीं बोल सकता भाई आपने तो फ्रॉड किया, वो ये नहीं बोल सकता। अगर अगले पार्टी के पास पूरा मौका था उसको ड्यू डिलिजेंस से सच्चाई जानने का। ठीक है, सो व्हेन साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, व्हेन साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड but the other party could discover the truth by ordinary diligence, he cannot avoid the contract. He cannot avoid the कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, भले ही वो साइलेंस फ्रॉड किया है, बट अगर आपके पास पूरा मौका था सच्चाई जानने का और आपने केयरफुलनेस नहीं दिखाई, तो आप कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कैविएट एम्प्टर लगता है, लेट द बायर बी अवेयर। ठीक है, फ्रॉड का मतलब समझ में आ गया? अब हम लोग पढ़ रहे हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। तो देखो मिस रिप्रेजेंटेशन कब अराइज होगा? भले ही आपने रॉन्ग स्टेटमेंट बोला, लेकिन आप जेन्युइनली बिलीव कर रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, है ना? भले ही आपने रॉन्ग स्टेटमेंट बोला, बट आप जेन्युइनली सोच रहे थे कि ऐसा सही है। तो यहाँ पर क्या है
अगला पार्टी, भाई आपने तो रॉन्ग स्टेटमेंट बोला, अगले पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं है, आपके रॉन्ग स्टेटमेंट पे रिलाइड था, बट यहाँ पे एटलीस्ट आपका इंटेंशन धोखा देने का नहीं था। तो ये क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जब ये मिस रिप्रेजेंटेशन विलफुली किया जाता है, जानबूझ के किया जाता है, तब वो फ्रॉड होता है, जब वहाँ पे इंटेंशन टू डिसीव होता है। ये बात समझ में आ गई? व्हेन देयर इज एन इंटेंशन टू डिसीव, ऑलराइट, व्हेन देयर इज एन इंटेंशन टू डिसीव, तब वो फ्रॉड होगा। ठीक है, तो मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में क्या है? मिसस्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट मटेरियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स मिसस्टेटमेंट of a fact material to contract। ठीक है, तो इसमें क्या है? अ पर्सन मेक्स false statement, a person makes a false statement which he himself believes to be true। वो गलत स्टेटमेंट तो मेक किया, बट उसको लग रहा है कि वो सच बोल रहा है। which he himself believes to be true। ठीक है, तब वो मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, स्क्रीन पे देखना। अ रिप्रेजेंटेशन व्हेन रॉन्गली मेड ईदर इनोसेंटली और इंटेंशनली इज अ मिसरिप्रेजेंटेशन। व्हेन इट इज मेड इनोसेंटली और अनइंटेंशनली इट इज मिसरिप्रेजेंटेशन, एंड व्हेन इट इज मेड इंटेंशनली तब ये फ्रॉड हो जाएगा। जब मिसरिप्रेजेंटेशन आपका इंटेंशनली किया जाता है तब वो फ्रॉड हो जाता है, अगर इनोसेंटली आपने कोई मिस स्टेटमेंट दिया तब वो मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब मेकिंग एनी स्टेटमेंट एज ट्रू बट एक्चुअली इट इज फॉल्स, और आपको लगे कि ये सच है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ओके, तो मिस रिप्रेजेंटेशन का इफेक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी हैज द ऑप्शन टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। अगर एग्रीव्ड पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है और कोई भी बेनिफिट अगर उसने लिया है तो उसे वो बेनिफिट रिटर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? सर फ्रॉड की कंडीशन में अगर उसने लिया है तो फ्रॉड कंडीशन में नहीं रिटर्न करना पड़ता? फ्रॉड में भी रिटर्न करना पड़ेगा। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर रहे हो, लेकिन अगर आपने कोई बेनिफिट लिया, अगर एग्रीव्ड पार्टी ने कोई बेनिफिट ऑलरेडी ले लिया है तो उसे रिटर्न करना पड़ेगा। लेट्स से आपको एक पेंटिंग बेची गई है, ठीक है, ये बोल के कि ये रिनाउंड ओनर के थ्रू है, और आपको कुछ पेंटिंग के साथ साथ गिफ्ट में आपको एक लैपटॉप भी दिया है। अब ये पेंटिंग तो रिनाउंड ओनर की नहीं थी, तो आप जब पेंटिंग रिटर्न करोगे तो आपको लैपटॉप भी रिटर्न करना पड़ेगा और अपना पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपके साथ फ्रॉड हुआ, आपको बोला गया कि ये पेंटिंग रिनाउंड ओनर की नहीं है, और अब आपके ऊपर ऑप्शन है कि आपको ये पेंटिंग रखनी है कि नहीं। आप बोलते हो कि नहीं भाई ये रिनाउंड ओनर की नहीं है तो मैं क्यों रखूँ। तो आप इसको अगर वॉइड करते हो तो जो आपने सामान लिया है वो पेंटिंग, भले ही वो नकली पेंटिंग और लैपटॉप, वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, और अगला पार्टी आपका से जो कैश लिया वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, बात समझ में आई? आप ये नहीं बोल सकते अरे तुमने झूठ बोला था पेंटिंग, अब तो पेंटिंग में ही रखूँगा, है ना, झूठ क्यों बोला, ये झूठ बोलने की सजा है ना। ये ऐसे नहीं होता, आपको बेनिफिट रिटर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो सेक्शन 19 ये बात कहता है, सेक्शन 19 के हिसाब से
अगर आपने कोई भी बेनिफिट लिया है तो आपको वो रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंट किया। और फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल इन नेचर। एग्रीव्ड पार्टी के पास ऑप्शन रहेगा वेदर टू रेसिंड द कॉन्ट्रैक्ट और टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फ्रॉड और देखो मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में, ठीक है, मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में एक चीज है, अगर आपके मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड बाय साइलेंस दोनों में एक चीज है, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड बाय साइलेंस, नॉर्मल फ्रॉड नहीं, फ्रॉड बाय साइलेंस, इन दोनों केस में अगर आपके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी थी सच्चाई जानने की, भले ही अगले ने उसके मुंह से निकल गया गलत, बट आपको ये बात पता थी, तब फिर आप कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपके पास बहुत रीजनेबल अपॉर्चुनिटी थी सच्चाई जानने की, ठीक है, अगले ने कहा कि भाई मेरी गुड्स बड़े अच्छे क्वालिटी के हैं, उसको लग रहा है कि बड़े अच्छे क्वालिटी के उसके गुड्स हैं, बट उसके गुड्स को चूहा ने काट दिया है, और अगले ने आपको गोडाउन में भिजवा के आदमी से सामान दिखवाया है, आपने चूहा कटा हुआ सामान भी ढंग से देखा नहीं, आपको लगा है तो अच्छे क्वालिटी का, और आपने फिर साइन कर दिया। तो यहाँ पर ये भले ही मिसरिप्रेजेंटेशन था, बट आप अब कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी दी गई थी सामान जाके देखने की। ऐसे ही सेम फ्रॉड बाय साइलेंस में अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी थी सच्चाई जानने की, तब फिर आप कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी आपका सेक्शन 19 में गिवन है। सो विद दिस हमारा फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया है। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, इंटेंशन टू डिसीव का। अगर फ्रॉड में आपका धोखा देने का इंटेंशन और तब आप कोई गलत बात बोलते हो जो कि आपको पता है गलत है, तब वो फ्रॉड है। बट अगर आपने कोई मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कर दिया, कोई गलत बात बताई जो आपको जेन्युइनली लगता है कि ये सही बात है, तो फिर ये मिसरिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे आपका धोखा देने का इंटेंशन नहीं था। दोनों ही केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अब हमारा फ्री कंसेंट में हमने 4 टॉपिक पढ़ लिया है, कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी मिस्टेक। ऑल राइट।